Hello students, you are welcome to our channel। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्त की परिधि एवं वर्त का क्षेत्रफल, जो क्लास 10th में 15th एक्सरसाइज है। सबसे पहले आज हम इसके बेसिक जो सबसे अच्छे सवाल जो बनते हैं उनको सबसे बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि वर्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये इस तरह की एक निश्चित बिंदु, जिसको कि हम उस वर्त का केंद्र बोलते हैं, एक निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, संग्रह होता है, उसको वृत्त की परिभाषा दी जाती है, यानी ये वर्त है। परिधि जो है, ये बिंदु ए है, इस वर्त के घेरे पर ये घेरा ही है, अमूमन परिधि कहलाता है। तो वर्त के बिंदु ए से, ये देखो जिस तरह से पेन की नोक जैसे चल रही है, ये जितनी ए से शुरू हुई थी और इस घेरे पर चल करके फिर से ए तक पहुंचती है, ये जो डिस्टेंस या ये जो लंबाई, ये दूरी जो तय होती है, यही दूरी क्या कहलाती है? वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको वर्त की त्रिज्या आर त्रिज्या बोलते हैं। और इधर भी ये वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि है, तो ये भी त्रिज्या आर होगी। तो हम थोड़ा सा सूत्रों के बारे में पता कर लेते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र होता है, वर्त की परिधि को सी से दर्शाते हैं, सी यानी सर्कमफरेंस 2 पाई आर। वर्त की परिधि का सूत्र बनता है 2 पाई आर। इसी तरह अर्धवर्त की परिधि की बात कर रहे हैं। अर्धवर्त का मतलब वर्त का आधा भाग, ये जो केंद्र से होकर के जो रेखा निकल रही है, ये भी रेखा, ये वर्त का व्यास है। और वर्त का व्यास जो होता है, वर्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी अर्धवर्त हुआ और ये भी अर्धवर्त हुआ। तो ये आप ध्यान देंगे, ए से ये बिंदु बी तक वर्त की परिधि का आधा घेरा है, और फिर वापस ये बंद हो रहा है, किससे? इस आर और इस आर से, यानी वर्त के व्यास से बंद हो रहा है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या देगा? ये जो वर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या बनेगा? जो वर्त की परिधि है उसका आधा भाग, 2 पाई आर का आधा भाग होता है पाई आर, और ये जो बंद भाग है, एक आर और ये आर, तो ये 2 आर हो गया, पाई आर प्लस 2 आर। इसमें आर कॉमन है, आप चाहो तो ये सूत्र डायरेक्ट याद रख सकते हो, आर इंटू पाई प्लस 2, या परिधि का आधा भाग प्लस 2 आर। परिधि यानी 2 पाई आर है, 2 पाई आर का आधा भाग हो गया पाई आर प्लस 2 आर। इसी तरह यहाँ पर एक नई चीज है, चाप की लंबाई। ये वैसे टॉपिक आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचते हैं, तो ये जो आर्क बनता है, ये जो चाप बनता है, ये चाप की लंबाई निकालने का ये सूत्र है। चाप की लंबाई को एल से दर्शाते हैं, लिखते समय इसको ए बी चाप। तो ये परिधि पूरी काम आती है, लेकिन यहाँ पर ये तो जैसे मैंने अर्धवर्त का अर्ध चाप ले लिया, लेकिन कोई जरूर नहीं है कि बी बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है। तो चाप फिर ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो केंद्र पर वो चाप कितना कोण बनाता है? वो कोण थीटा होता है। तो परिधि का थीटा से इंटू करके, और चूंकि परिधि पर केंद्र के चारों तरफ कितना कोण होता है? 360 डिग्री। तो इसका सूत्र कैसे बना? 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। 2 से यदि 360 काट देते हैं, 2 से 360, तो 180 बचेगा। तो ये सूत्र भी आप काम में ले सकते हैं, पाई आर थीटा बट्टा 180।
चलो अब अपन इसके दूसरी तरफ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ये जो वर्त है, ये पूरा वर्त है और ये वर्त का केंद्र है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इस केंद्र O से एक नियत दूरी पर स्थित घेरे से जितना क्षेत्रफल घिर जाता है, यानी ये पूरा क्षेत्र, ये एरिया, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा क्षेत्रफल। और जबकि परिधि मात्र ये राउंड है, ये घेरा है, ये चक्कर है, इसको परिधि बोलेंगे। और क्षेत्रफल इससे पूरे क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई के साथ आर का स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल इन वर्त का आधा भाग, ये वर्त का आधा भाग हो गया। किससे बनता है? वर्त के व्यास से। वर्त का व्यास वर्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग अर्धवर्त कहलाता है। ये वाला जो अर्धवर्त है, इसका क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? इस पूरे वर्त के भाग को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। वर्त के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में। यहाँ 360 डिग्री कौन होता है? 90 डिग्री से अगर चाप बनते, ये जो चौथाई भाग जो है, ये वाला, ये प्रत्येक चतुर्थांश कहलाएगा। और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? जो वर्त का क्षेत्रफल है उसी के आगे ये 1/4 लगाना, क्योंकि ये वर्त का चौथाई भाग है। 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ ध्यान देना आपको किस तरह से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने पास दे रखा है वर्त की, क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। और त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? आर से। यानी आर का मान दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना? वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो अपने पास सीधे सीधे सूत्र है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या था वो लगा देते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर। अब मान रख देते हैं 2 पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखना है 22/7 होती है, इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी 3.5, इकाई सहित लिखेंगे सेंटीमीटर। 7 के पहाड़े से ये कटता 7 पंजे 35, एक स्थान पहले पॉइंट लग जाएगा। अब ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 0.5, 44 का 5 से इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 और 2 22, एक स्थान पहले पॉइंट लगा तो ये कितना आ गया? 22.0, यानी 22 सेंटीमीटर वर्त की क्या आ गई? परिधि आ गई। इसी प्रकार क्या ज्ञात कर लेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर की वैल्यू स्क्वायर है इसलिए 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, इकाई 2 बार काम आई तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा? 7 के पहाड़े से कट गया, 5 बार 7 पंजे 35, ये कितना बन गया? ये बन जाएगा 22 पंजे 110, एक स्थान पहले पॉइंट इंटू 3.5, इकाई बाद में लिख देंगे। जब इसका इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.50 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको 38.5 वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। चलो ये एग्जांपल देखते हैं, ये क्या बोलता है। ये अच्छा प्रश्न है। एक वर्ताकार प्लेट का देखो, आपसे क्या करता है? त्रिज्या से आर दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछे तो सीधा क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, कौन सा? पाई आर स्क्वायर। और यदि परिधि पूछे तो सीधा परिधि का सूत्र हो गया, कौन सा? 2 पाई आर। क्षेत्रफल और आर से सीधा क्षेत्रफल और परिधि पूछे तो सीधे सीधे सूत्र लग जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो।
देखो क्षेत्रफल दे करके परिधि पूछा, ना कि त्रिज्या दे करके परिधि पूछा। त्रिज्या से परिधि पूछे तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई आर। लेकिन यहाँ जब अपन परिधि की बात करते 2 पाई आर की बात करते हैं तो 2 पाई आर कहाँ से लाएंगे, अपने पास तो क्षेत्रफल है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं ये देखना है। तो यहाँ वृत्ताकार प्लेट का आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान देना है, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ मान है वही महत्वपूर्ण होता है। अगर त्रिज्या दे रखी होती तो त्रिज्या से अपन परिधि निकालते, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दे रखा तो किससे निकालेंगे, क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल से सीधी परिधि नहीं निकलेगी, तो क्षेत्रफल से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्षेत्रफल का सूत्र काम में लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर की वैल्यू नहीं है, r² बराबर 154। इसके बाद r² को अपन इधर रख लेते हैं, सामने कितना 154 यानी 154, और ये 22/7 पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाकर के 7/22। 22 के पहाड़े से कितनी बार करता है, 7 बार। तो ये हो जाएगा r² बराबर 7 का 7 से इंटू करेंगे 7 49। अब ये r का स्क्वायर है, जब भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पद में क्या लग जाता है, स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल तो r होता है, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आप जानते हैं, 7। इकाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहले अपन को क्या करना है कि दिए गए क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल के सूत्र से अपन को r निकाल लेनी। अब अपने को क्या r आ गई अपने पास, तो वृत्त की या वृत्ताकार प्लेट की क्या निकालेंगे, परिधि। वृत्ताकार प्लेट की परिधि, और वृत्ताकार प्लेट की परिधि का वही सूत्र काम आएगा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर वाला सूत्र काम में लेते हैं तो क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास पड़ी है कितनी आई अभी 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर वृत्ताकार प्लेट की क्या आ गई, परिधि आ गई। इसी प्रकार का प्रश्न, जैसे ये क्षेत्रफल से परिधि पूछा था तो क्षेत्रफल के सूत्र को काम में लेकर के r निकाला, और r निकाल करके r की वैल्यू को परिधि के सूत्र में अप्लाई कर दिया तो परिधि आ गई। इसी तरह प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है, एक वृत्ताकार प्लेट की परिधि दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब क्या करना है, तब भी वही करना है, जो दे रखा उसी से पहले r निकालेंगे। यानी परिधि दे रखी तो परिधि से पहले r निकलेगा, और r का मान फिर अपन क्षेत्रफल के सूत्र में अप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलो यहाँ एक कुछ अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं क्या है। 100 चक्कर में एक पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखो यहाँ के लिए मैं आपको एक स्पेशल सूत्र बता देता हूँ। ये सूत्र है कुल दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या। ये सूत्र आपको याद रखना, चाहे आपसे दूरी पूछे, चाहे परिधि पूछे, चाहे त्रिज्या पूछे, चाहे चक्रों की संख्या पूछे, यही सूत्र आपको याद रखना है। कुल दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर देखो कुल दूरी दे रखी 88 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर होगी कुल दूरी आपको दे रखी 88 मीटर। क्योंकि त्रिज्याएं अक्सर सेंटीमीटर में होती है तो इस मीटर को मैं किस में बदल देता हूँ, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, इसलिए 88 मीटर का हो गया 8800 सेंटीमीटर। अब अपन सूत्र में अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुल दूरी बराबर परिधि इंटू
चक्रों की संख्या। तो कुल दूरी तो आपके पास पड़ी है कितनी, 8800 वर्ग 8800 सेंटीमीटर। परिधि, परिधि है नहीं तो इसकी जगह मैं इसका सूत्र काम में ले लेता, इंटू चक्रों की संख्या, कितने चक्कर है 100। तो ये हो जाएगा 8800। अब वैल्यू रखते हैं 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर है नहीं, जो ज्ञात करनी है एयर इंटू 100। देखो बीच में यदि बराबर का साइन है तो आप इधर के और इस पक्ष के काट सकते हो, जैसे 20 से 20 गए, ये 22 के पाड़े से 22 दूना 44 होता, 44 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, 44 दूना 88। अब यहाँ तो कितना बच गया 2, और यहाँ कितना बच गया r/7। ये देखो r बच्चा और बट्टे में 7, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। चलो यहाँ एक अपन दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल की बात करते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है एक वृत्त ये है, जैसे इसका केंद्र ये ओ है, ये छोटा वृत्त है, एक ये बड़ा वृत्त और है उसका केंद्र भी यही है। तो जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही स्थान पर होता है तो ऐसे वृत्तों को क्या बोलते हैं सकेंद्रीय, यानी कॉमन केंद्र वाले वृत्त, और उसका परिबद्ध यानी उनके बीच का क्षेत्रफल ये वाला, इस घेरे में जो क्षेत्रफल आया वो। दूसरा इसको बोलते हैं वलयिका का क्षेत्रफल, इसको वलयिका बोलते हैं, वलयिका का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका ये जो बड़ा वृत्त है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को r1 मानते और छोटे वृत्त की त्रिज्या को r2 मानते। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर माइनस ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई इसमें कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यही वलयिका का क्षेत्रफल या दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है, घास के मैदान, घास की मैदान की त्रिज्या वो है 35 मीटर, यानी ये वाला अंदर वाला है, ये घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या ये वाली दे रखी 35, ये 35 मीटर, यानी इसको फिर इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, ये वाला ये मार्ग जो है इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। ये यहाँ से भी ये 7 मीटर, ये यहाँ से भी ये 7 मीटर चौड़ा। तो दूसरी चीज आ जाएगी मार्ग की, क्या दे रखी है चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 मीटर। तो यहाँ पर आपको एक चीज निकालनी है, मार्ग सहित मार्ग को शामिल करते हुए मैदान की त्रिज्या कितनी बनेगी। पहले मैदान 35 मीटर था, चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो ये हो जाएगा 42 मीटर, यानी 35 में वो चौड़ाई जोड़ देनी, 35 और 7 कितना हो गया 42 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखो एक 42 मीटर त्रिज्या आ रही है जिसमें मार्ग शामिल है, और एक 35 मीटर त्रिज्या आ रही है जिसमें मार्ग शामिल नहीं है, यानी खाली मैदान है। तो जो बड़ी त्रिज्या है उसको R1 से डिनोट करते हैं और छोटी त्रिज्या को R2 से डिनोट करते हैं, और R1 और R2 होते ही आपका सूत्र हो जाएगा वही मार्ग क्या बनेगा, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल या वलयिका का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, R1 कितना है 42 का स्क्वायर, R2 35 का स्क्वायर। आप जानते हो बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ अप्लाई करो तो थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या बना
22/7, इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 77। कैसे हुआ? 5 और 2 7, 4 और 3 7, इंटू इसमें घटाना है आपको, घटाने पर कितना आएगा? 7 आएगा। 42 में से 35 घटाएंगे 7, 7 से ये 7 गया। अब 22 और 77 का इंटू कर लो, 22 और 77 का गुणा करने पर क्या कितना प्राप्त होगा? 22 और 77 ही होगा ना। तो 22 और 77 को ये हो गया 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 7 22 77 कितना हो जाएगा? गुणा करने पर हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, 22 का 7 से गुणा करेंगे 5544, और ये मीटर में था तो वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल बन गया। यही आपके मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 5544 वर्ग मीटर। अब एक प्रश्न आपके लिए, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और अगला जो सीरीज है उसमें इस प्रश्न का हल आपको हम बताएंगे। आप इसको एज ए होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर लें और वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू।